सबसे मोस्ट किस्मत है इस दुनिया में। वो किस्मत किससे बनती है? कर्म से। और कर्म कैसे बनता है? शुभ कर्म या अशुभ कर्म, दो ही है। कौन सा कर्म? शुभ कर्मों से बनता है या अशुभ कर्मों से बनता है। अशुभ कर्मों से दुख की प्राप्ति और शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति। और शुभ अशुभ कर्मों का नाम देव है। दूसरा राक्षस? नहीं, राक्षस नहीं, शुभाशुभ कर्मों का नाम देव है। शुभाशुभ कर्म मतलब कोई भी शुभ कर्म करे आपने, उसी का नाम देव है, देव। अशुभ का? अशुभ को तो फिर आपको पता ही है कि वो राक्षस नहीं, वो आपको गलत फल देगा, वो है। राक्षस से मतलब नहीं है। देवता लोग भी राक्षस वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्र ने किया नहीं। सबकी तपस्या नष्ट करनी चाहिए। वो तो देवता है ना, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान ये देवता थोड़ी है। देवता इंद्र देव हुए, ये दूसरे देव हुए जो। कृष्ण अकाल पुरुष है, शिवजी महाराज जी अकाल पुरुष है। ये लोग अकाल पुरुष है, इनका नाश नहीं है। ये बार बार जन्म ले लेंगे और बार बार चले जाएंगे, लेकिन इनकी जो आत्मा है, जो जैसे हम लोग आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, मैंने बोला नहीं था बोलता पुरुष, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, और अभी हमारा बोलना खत्म हो जाए तो बस मुर्दा। तो बोलता पुरुष को हम आत्मा मानते हैं, श्री कृष्ण आत्मा बोलती है। आत्मा निर्मोही है। चाहे वो धनी आदमी हो, शरीर नष्ट होगा तो छोड़ देगी वो। चाहे सुंदर शरीर नष्ट हो गया भाई, जिस पे वो आरूढ़ है। आत्मा किस पे आरूढ़ है पंडित जी? आत्मा किस पे आरूढ़ है? आरूढ़ मतलब बैठी है। किस पे बैठी? शरीर पे बैठी ना, रथ है ना शरीर। तो चाहे धनी आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे राजा रंग फकीर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS, उद्योगपति, चाहे बड़ा कोई भी ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी है, लेकिन आत्मा निकलने के बाद वो क्या हो जाता है? तो पहले मिट्टी क्यों नहीं बनती मनुष्य? ये क्वेश्चन है आपसे। पहले मिट्टी क्यों नहीं बनती? सब कुछ है हमारे पास और हम मिट्टी बन चुके, जल चुके। अहंकार खत्म हो जाएगा बंदे का, उसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष साधारण चीज नहीं है। कामदेव में ही 10,000 हाथी का बल है। पहली सीढ़ी नहीं चल पाओगे आप। वही मुक्ति नहीं होने देता ना। मोह है ना, मोह ममता जिसको बोलते हैं। सब माया मोह है, सब मोह ममता है, ऐसे लोग बोलते हैं। बोलने से नहीं है। और तुम प्रैक्टिस में लाओ। वो नहीं होता ना। कैसे नहीं होगा? होगा नहीं, हर किसी। अरे होगा पंडित जी। कैसे है? तुम्हें जो मिल रहा है तुम भोग रहे हो, जो नहीं मिल रहा है उसकी चाहना कर रहे हो। तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी उस पर छोड़ दो ना। बस यही तो निष्काम कर्म योग है। वो कर्म करो। किसी ने बोला कि आप अपनी पत्नी से मैथुन न करो, मना किया? किसी ने नहीं किया। कोई समाज, कोई कानून, कोई पुलिस, कोई साधु महाराज बोलेगा? संत या वेद बोलेंगे? अपनी पत्नी से संभोग करना, अपनी उत्पत्ति करना, अपने ब्लड की उत्पत्ति करना, आपका बेटा को उत्पन्न करना, ये पाप नहीं है। पर लोग गलत जगह जाते हैं, वो पाप हो। पर स्त्री रमण करना, पराई स्त्री। अच्छा, धन कमाना कोई बुली बात है? नहीं है। लेकिन तुम माँ बाप को छोड़ करके फिर मंदिरों में भटकते हो। गलत तरीके से पैसा कमाना। मंदिरों में नहीं भटकते लोग। मंदिरों में जाते हैं, अब पत्थर को पूजते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं। वहाँ शंकर जी मिलेगा। तुम्हारी माँ यहाँ रो रही है, तुम्हारा बाप यहाँ रो रहा है। नहीं, मंदिर भर का नहीं, गुरुद्वारे का भी। आपने बात की, चलो मैं दोबारा करता हूँ। जैसे बोलते हैं कि भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप माता पिता की सेवा करो, ठीक है? बोलते हैं, यही बोलते, सभी बोलते हैं ना, कौन सभी बोलते हैं। और जिसके माता पिता उसको कुछ ना समझे, उससे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है पंडित जी, नहीं है। उससे मतलब नहीं है। वो कुछ भी ना समझे, आपको कुछ भी ना समझे, आपको गालियां दें, आपको मारे पीटे, फिर भी माँ बाप की सेवा क्यों जरूरी है? सुन तो लो। नहीं, अभी नहीं समझे आप। एक चार पुत्र थे, शिव शर्मा, विष्णु शर्मा और महादेव शर्मा, ऐसे 4 थे। वो पद्म पुराण में है। और उन चारों को माता पिता डंडों से पीटते थे। और कुष्ठ रोग था माता पिता को, पूरा कोढ़ था। एक को बोले जाओ अमृत लेके आओ, तो उसको खूब पीटते थे, जमीन में लोट पड़ा है। फिर वो अमृत लेने इंद्र के पास गया। इंद्र बोला कि मैं अमृत कैसे दूं, वो तो अमर हो जाएगा। तो बोले यदि नहीं दोगे तो मेरे माता पिता मुझे मारेंगे। तो बोला ठीक है, तुम पितृभक्त हो। तो जा करके अमृत का घड़ा देता है, तो उसको छीन के ले जाता है कोई राक्षस। तो फिर वहाँ जाके राक्षस पे पतालपुरी में जाता है। तो वो राक्षस लोग जाके देखते हैं माता पिता को कुष्ठ रोग है, फिर इसको पीटते हैं चारों पुत्रों को। तो राक्षसों ने भी उसको अमृत दे दिया। फिर विष्णु भगवान बोलते हैं अमृत दे देंगे तो अमर हो जाएगा। तो फिर बाद में भगवान ने प्रकट होना पड़ा।
और उनको बताया माता पिता को कि आपने इनकी परीक्षा ले ली, अब छोड़ दो, अब कुष्ठ रोग से तुम्हारे शरीर में कुष्ठ तो है ही नहीं, तुम तो सही हो। तो परीक्षा लेते हैं वो। कुष्ठ रोग तो थे नहीं, परीक्षा ले रहे थे। तो ये जो ये भाभी है ना, भाभी ही मेट सके त्रिपुरारी, मतलब होनी क्या होती है? कलकाल, कलयुग, शनि, जिसको हम बोलते हैं शनिदेव, जिसको बोलते हैं हम काल, मृत्यु, वो कुछ ना कुछ तो कारण बनेगी ना आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। मालूम माँ आपको नहीं चाहती, बाप नहीं चाहता, भाई निंदा करता है, दोस्त चुगली करते हैं, जो चीज़ आप यूट्यूब में डालते हो या मान लो दिखाते हो मोहल्ले को या माँ बाप को या भाई बहनों को दिखाते तो हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं एक विजय कुमार अग्नोत्री हूँ। अग्नोत्री कौन से होते थे, अब उसको भी नहीं आप जानते, जो अग्नि का हवन करके बिना खाना नहीं खाते थे, वो अग्निहोत्री होते थे। आज सब नाम भर अग्नोत्री रह गया आपका विजय जी, और क्या रह गया, आपने कभी अग्नि हवन किया? तो ऐसे ही होनी कराती है ये, उस किसके माध्यम से? उस दोस्त के माध्यम से, जो आपका चैनल देख रहा है। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, अब वो दोस्त के में ऐसी बुद्धि भर देगा भगवान, माया, काल, मृत्यु या शनिदेव, बकरी शनि, कि आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। श्री कृष्ण निर्मोही एक साधारण सा मनुष्य फौजी है, वो हमें अवहेलना करेगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा, चुगलियाँ करेगा, वो नहीं समझेगा ये साक्षात विष्णु का अंश संसार को तारने को आया है। आप मान लो विजय हो, आपके माता पिता भाई बहन यही समझ रहे हैं कि अरे विजय तो सेल्फिश है, अपने बीवी बच्चों को खिला रहा है, मकान बना रहा है, हमको नहीं देख रहा है। तो ये तुम्हें ऐसी भड़का, आप सेवा कर रहे हो, उनको पैसा भी दे रहे हो, बहन की शादी भी कराई, पूजा को सब कुछ किया, आपने नहीं किया, भाइयों का किया, माँ का बाप, लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि को ऐसे भ्रमित कर देगा कि तुम उनको विरुद्ध में हो जाओ, तो हो जाएगा आपको बकरी शनि। क्या हो जाएगा? शनि बकरी कब बनता है? जब आपकी बुद्धि ही पलटा देगा कि अरे माँ मुझे नहीं चाहती, मेरा भाई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी बहनें मेरी बुराई कर रही हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपनी बीवी बच्चों के साथ ही हूँ। सेल्फिश बनने की कोशिश